मिली की जिंदगी सुधारने के लिए अहाना ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में देखने को मिलने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। अहाना जो कि समझ जाती है कि मिली पूरी जिंदगी अकेले नहीं काट सकती, मिली को भी एक जीवन साथी की जरूरत है, इसलिए अहाना इस बारे में दुर्गा देवी से बात करती है। लेकिन दुर्गा देवी पहले अहाना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं। बाद में जब दुर्गा देवी सोचती हैं कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी अकेले कैसे रहेगी, उसकी उम्र ही क्या है, इसके बाद मिली को लेकर दुर्गा देवी बहुत बड़ा फैसला सुना देती हैं और अहाना से कह देती है कि आज से हम मिली के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस बार मिली के लिए लड़का हम ढूंढ लेंगे और मिली हमारी पसंद से ही शादी करेगी, जिससे कि दुर्गा देवी का सपना फिर से पूरा होने वाला है। क्योंकि दुर्गा देवी का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करें और अपनी बेटी की शादी अपने पसंद के लड़के से करें। इसलिए दुर्गा देवी अहाना की मदद से एक अच्छा सा लड़का ढूंढने की कोशिश करती है और अहाना और दुर्गा देवी मिली के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो मिली के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्योंकि मिली एक विधवा है और उसने भागकर शादी की थी, इसलिए मिली को अच्छे रिश्ते मिलने से मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन अहाना हार नहीं मानती और अहाना मिली के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आती है। और जो रिश्ता अहाना मिली के लिए लेकर आती है वो लड़का अहाना का बहुत अच्छा दोस्त होता है और अहाना अपने दोस्त की शादी मिली के साथ करवाना चाहती है और मिली को देखकर अहाना का दोस्त भी मिली से प्यार करने लगता है। इसलिए अहाना समझ जाती है कि यही सही वक्त है मिली की जिंदगी सुधारने का और अहाना का दोस्त मिली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और दुर्गा देवी को भी अहाना का दोस्त बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दुर्गा देवी मिली और अहाना के दोस्त के साथ मिली की शादी करवाने वाली है। लेकिन सारे घर वाले जो हैं वो इस बात से ऐतराज करते हैं कि एक विधवा लड़की की शादी कैसे हो सकती है और मिली को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिली को अपने पहले ससुराल में ही रहना चाहिए। लेकिन दुर्गा देवी अपनी बेटी की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए दुर्गा देवी और अहाना साथ ही बाकी की घर की बहुएं मिली के साथ होती हैं और मिली की शादी करने वाली हैं। लेकिन अर्जुन दुर्गा देवी से कह देता है कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगा और दुर्गा देवी और अहाना अकेले ही मिलकर शादी का खर्चा उठाने वाली है। तो इस तरह से मिली की जिंदगी को सुधारने के लिए अहाना काफी ज्यादा मेहनत करती है। तो अब मिली की दूसरी शादी करवाकर क्या अहाना सही कर रही है या गलत? लेकिन दुकानदार ने अहाना की मेहनत को एक पल में ही बेवकूफ़ी कहकर खारिज कर दिया, ऊपर से जुर्माना तक थोप दिया, वो भी 5 लाख की धमकी के साथ। क्या लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अहाना हार नहीं मानती। अहाना उन टूटी हुई मूर्तियों को फिर से संभालती है, दिन रात मेहनत करके उन्हें सही करती है और उन मूर्तियों की कीमत जब बाजार में बेचने जाती है तो बहुत अच्छी खासी लग जाती है, जिसके बाद अहाना बहुत खुश होती है। साथ ही बाकी की बहुएं भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। मूर्तियां बेचकर जब अहाना घर वापस लौटती है, दुर्गा देवी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही होती है, आंखों में बेचैनी और डर साफ साफ झलक रहा होता है। जैसे ही अहाना घर पहुंचती है, दुर्गा देवी अहाना से पूछती है कि क्या हुआ अहाना, मूर्तियां बेची कि नहीं? हम लोगों ने जो मूर्तियां बनाई थी वो तुम बेच कर आई हो कि नहीं? जहां पर अहाना पहले तो कुछ नहीं बोलती, उसके बाद पीछे से पैसों की गड्डी निकालकर दुर्गा देवी के हाथों में रख देती है और कहती है कि माँ, उन मूर्तियों की अच्छी खासी कीमत लग गई। अब पैसे देखकर दुर्गा देवी बहुत खुश होती है और कहती है कि अरे, मेरी हाथों की बनाई हुई मूर्तियां बिच गई, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मिट्टी की मूर्तियां हमारे दुख परेशानी की घड़ी में हमारा एकमात्र सहारा बनेंगी। जैसे ही अहाना ने दुर्गा देवी के हाथों में पैसों की गड्डी रखी, दुर्गा देवी खुशी से झूम उठी। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए और दुर्गा देवी कहते हुए नजर आई कि आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी मेहनत रंग लाई। जिसके बाद घर में खुशी का माहौल छा गया, सभी लोग खुशी से झूम उठे। अब शोर शराबा सुनकर पिसी मोनी और बुआ जी के ताने असर नहीं कर रहे थे। पिसी मोनी और बुआ जी जो है वो काफी कुछ सुना रही थी कि क्या घर में बवाल मचा के रखा है, लेकिन उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपने अपने में मगन थे, काफी खुशी से झूम रहे थे। अहाना ने माँ का हाथ थाम कर कहा कि अब वे रुकेंगी नहीं, घर अब सिर्फ रसोई नहीं, उनकी अपनी पहचान और उद्यम होगा। वहीं अर्जुन मन ही मन जला जा रहा था। अर्जुन का घमंड जो है वो चकनाचूर हो रहा था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि अहाना अब उसके बस की नहीं रही। उसने अहाना को धमकी दी कि अगर मूर्तियां बेची तो वो उसे घर से निकाल देगा, लेकिन अहाना निर्भीकता से पलटकर जवाब देती है कि ये घर उसकी माँ का है और उसे कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। अहाना की बात सुनकर अर्जुन शांत रह जाता है।
दुर्गा देवी की आंखों में चमक साफ साफ झलक रही थी और घर की सभी बहुएं मिलकर फैसला कर लेती हैं कि अब वो अपने पांवों पर खुद खड़ी होंगी और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। ये कहानी केवल सफलता की नहीं, उस महिला की दास्तान है जिसने असफलताओं को मिट्टी से सोना बनाकर बदल दिया। फिलहाल तो दोस्तों अहाना को लेकर आपका क्या कहना है, अहाना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। आगे का एपिसोड भी देखने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट